Hello bachcho, let's read the question. Three identical bodies, each mass m, are placed at the vertices of an equilateral triangle of arm L, keeping the triangle as such by which angular speed the body should be rotated in their gravitational field so that the triangle moves along circumference of circular orbit. सो बच्चों गिवन है हमें तीन आइडेंटिकल बॉडीज ईच ऑफ मास m और इनको हम लोग प्लेस करते हैं जैसे कि क्वेश्चन में इंडिकेटेड है इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीन वर्टाइसेस पर। तो मान लेते हैं वर्टाइसेस हैं A, B, C। अब हम तीनों ही वर्टाइसेस पर एक एक वर्टेक्स पर कॉर्नर्स पर प्लेस कर देते हैं मास m। अब ये मास के बीच में सेपरेशन है, कोई भी दो मासेस के बीच में सेपरेशन गिवन है हमें L। अब बच्चों यहाँ गिवन है एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, सो ग्रेविटेशनल फोर्स दो दो मासेस के बीच में लगेगा। सो हमें बताया है कि अगर हम इन बॉडीज को ग्रेविटेशनल फील्ड्स में रोटेट करें, सो ट्राइंगल जब यहाँ पर मूव करेगा तो इसके थ्रू क्या बन जाए, यहाँ पर एक सर्कल डेवलप हो जाए। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के फोर्सेस है, वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए नेसेसरी फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सो हमें फाइंड करना है कि इस केस में एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मास क्या होगा। सो बच्चों अगर हम यहाँ देखें न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, सो वी हैव the gravitational attractive force as capital G, universal gravitation constant, multiplied by the product of two masses divided by the square of distance between them. So अगर हम मास B को ऑब्जर्व करें तो इसको मास A अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और मास C भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब ये आ गया हमारे पास एंगल 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। सो ये दोनों फोर्सेस को डिनोट कर देते हैं एफ जी से। अब इनका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा बच्चों वो डेफिनेटली, क्योंकि दोनों ही फोर्सेस सेम होंगे, इट मीन्स द फोर्स एक्टिंग ऑन बी बाय ए विल बी सेम एज द फोर्स एक्टिंग ऑन बी बाय सी, बट उनके डायरेक्शंस डिफरेंट है। सो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके बीच में से आएगा और यहाँ से हम और ड्रॉ कर लेते हैं इस सर्कल की रेडियस। सो लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो बच्चों यहाँ हमें ओ बी ओ को हम मान सकते हैं यहाँ पर रेडियस, जिसके अलोंग ये जो वेक्टर है रिजल्टेंट फोर्स एफ आर वो एक्ट करेगा। सो ये जो हाफ एंगल होगा दैट विल बी 30 डिग्री। तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम इसको यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं और ये पॉइंट को ले लें D, तो हमें BD की जो लेंथ मिलेगी दैट विल बी हाफ ऑफ L, क्योंकि हम सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर किसी भी इस कॉर्ड के ऊपर प्लेस करते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। सो हम ले सकते हैं ट्राइंगल OBD में cos 30 डिग्री इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। सो बच्चों हमें रेडियस एज हाइपोटेन्यूस का आंसर मिल जाएगा L डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो नाउ वी कैन गो फर्दर। यहाँ पर अब हम लेंगे बच्चों जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस लग रहे हैं B पर दोनों मासेस के, उनका रिजल्टेंट। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 multiplied by F square multiplied by cos of 60 degree. Now cos of 60 degree is equal to half, तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा F square root of 3। अब न्यूटन्स लॉ के लिए F यूज कर लेंगे। सो दिस इज G m square divided by L square multiplied by square root of 3। तो ये आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर ईच बॉडी। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यहाँ उसका एक्सप्रेशन आएगा m मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हम जो दोनों फोर्सेस को इक्वेट करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके थ्रू प्रोवाइड होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। तो Fc इज इक्वल टू Fg, तो वैल्यूज डाल देंगे। एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू G
m square divided by l square square root of 3. तो मास will cancel और हमें ओमेगा equals to मिलेगा square root of g m square root of 3 divided by l square और r की वैल्यू क्रॉस हो जाएगी. तो r की वैल्यू क्या है हमारे पास में? दैट इज l डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो हमें इन ऑल क्या मिल जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3gm divided by l cube. So this is the answer for the angular speed of the bodies. So correct answer is option number 1. So right answer is option 1. Thank you.